वेलकम टू नॉलेज ग्राम। मैं एसआई रोशन कुमार। ये वीडियो बिहार पुलिस के लिए है। जो भी मेरे भाई बहन फॉर्म फिलअप किए बिहार पुलिस के लिए, उनको पता अभी तक डेट चल गया होगा कि लगभग आपके पास 2 महीने का समय है। तो 2 महीने का जो समय है आपके पास डू एंड डाई वाला है, करो या मरो। अगर इस 2 महीने के टाइम को आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं तो आप रिजल्ट और मेरिट तक पहुंच पाएंगे। और इस बीच अगर भटकते रह गए तो रिजल्ट होगा या नहीं, किस्मत की बात होगी। हम इस वीडियो में 2 कैटेगरी की बात करेंगे। सबसे पहले वो जिनका की तैयारी एक लेवल तक पहुंच चुका है, और दूसरा वो हैं जिनका तैयारी अभी शुरू हुआ है, मतलब लगभग 2-3 महीने से शुरू किए हैं या फिर बिहार पुलिस का फॉर्म फिलअप करने के बाद शुरू किए हैं। तो दूसरा कैटेगरी उनका है। सबसे पहले हम उनका बात कर लेते हैं जो तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और उनका तैयारी काफ़ी अच्छा एक लेवल तक पहुंच चुका है। तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है कि आपका रिजल्ट होना निश्चित है। 21,391 सीट अपने आप में एक अद्भुत बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसमें लगभग 1 लाख से प्लस लोगों का पीटी में रिजल्ट होगा और उसके बाद फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। तो जिनका भी तैयारी एक लेवल तक पहुंच चुका है वो घबराएं नहीं, अपनी तैयारी को बूस्ट करें। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी आप तक अभी तक नोट्स बनाए हैं, जो भी अभी तक आप प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करिए। आपको सेट प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपको डेली एक सेट प्रैक्टिस लगाना है, उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना है, और उसके बाद देखना है कि कौन सा पोर्शन आपका छूट रहा है, किस पे और काम करने की आवश्यकता है। उसको नोट्स से, अपने बुक से कवर करने का प्रयास करें। घबराएं बिल्कुल भी नहीं, आपका रिजल्ट पक्का होगा, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। और जिनका भी तैयारी एक लेवल में हो चुका है ना, वो थोड़ा सा प्रयास करेंगे अभी से ही कि आधा घंटा 1 घंटा फिजिकल पे टाइम दें, क्योंकि पूरा का पूरा आपका मेरिट फिजिकल पे ही डिपेंड करता है। ये जो पीटी का एग्ज़ाम है, सावधान 22 पसेरी वाला है। जिसका 90 होगा, जिसका 70 होगा, जिसका 80 होगा, सब का बात बराबर है। सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। तो आप जिसका तैयारी अच्छा है वो कंटिन्यू रखें इसको और बूस्ट करते रहें। आप सेट प्रैक्टिस लगाएं। जो जो चीज़ें आपको टफ लगती है, जैसे इकोनॉमिक्स आपको अगर टफ लगती है तो उसको भी कवर करें। अगर आपको इंग्लिश एकदम छूटा हुआ है, एकदम नहीं आता है, तो उसको भी कुछ कुछ बेसिक चैप्टर्स को कंप्लीट करें, जिससे कि अगर आपका अभी 70 आ रहा है, 65 आ रहा है, तो उसको 80 के लगभग पहुंचाने का प्रयास करें। और फिजिकल के लिए आधा घंटा 1 घंटा आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करें। सुबह सुबह टाइम देंगे तो आपको आगे बहुत फ़ायदा करेगा। आप एकदम निश्चिंत रहेंगे, ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा रिजल्ट आने के बाद। दूसरा कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जिनका तैयारी अभी बहुत कम हुआ है या फिर बहुत लेट से तैयारी शुरू की है, उनको क्या करना चाहिए, आप ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो निकाल लीजिए, कुछ कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी। उनको समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम जितना इंपॉर्टेंट है उसी के हिसाब से, उसी को सीक्वेंस बना के हम आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको साइंस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि साइंस वाला जो पोर्शन है ना, उसको अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो उससे क्वेश्चन जो आएगा ना बना पाएंगे और एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो साइंस में 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे बनेगा। इसमें न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपको थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करना है, उसके एग्जाम्पल को समझना है और उसको अप्लाई करना है। इससे न्यूमेरिकल अगर पूछा भी जाएगा तो वही न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे जो आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, जो भी आप फार्मूला याद करेंगे, उसी बेस्ड पे आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। पुट ऑन वाला क्वेश्चन, जैसे आपको अगर फार्मूला याद है तो पुट करके आंसर निकाल लेंगे, ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत नहीं बनाना है, बनाना ही नहीं है। बस जो भी आप थ्योरेटिकल पढ़ेंगे उसका फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है, कहीं लिख लेना है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल पूछा भी जाएगा तो उसी फार्मूला बेस्ड पे पूछा जाएगा और बहुत ही आसान पूछा जाएगा। उसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी वही है। केमिस्ट्री में भी इधर उधर भागना नहीं है, रिएक्शन नहीं पढ़ने लग जाना है, बहुत कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना। एकदम बेसिक जो चैप्टर है, जो याद करने वाला चीज़ है, उसको याद करिए, बेसिक बेसिक पॉइंट्स को कवर करिए। और बायोलॉजी में भी वही है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है, तो बायोलॉजी में भी वही, तो सब कुछ याद करने वाला है। बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और बाकी जो आपको टफ लगता है, जो लग रहा है कि बहुत टफ है, हमको याद ही नहीं आज तक हुआ, जैसे जो फाइलम वाला चैप्टर है वो टफ होता है, याद नहीं होता, याद करने के बाद भूल जाते हैं, तो उसको 1-2 बार पढ़ लेना है, ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना है। ये रही साइंस की बात। साइंस पढ़े कैसे? अगर आप अभी तक जो बुक फॉलो कर रहे हैं, अभी कोई बुक खरीदना नहीं है, अभी तक जो बुक आप फॉलो कर रहे थे, चाहे लूसेंट पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, किरण पब्लिकेशन का एक बुक हम रिकमेंड किए थे वो पढ़ रहे हैं, तो उस बुक से ही कवर करना है। या फिर अगर आपके पास साइंस का
क्विक बुक दृष्टि का है या फिर लूसेंट का जो स्पेशल सामान्य विज्ञान करके आता है वो बुक है, तो उससे भी आप साइंस को कवर कर सकते हैं। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। और साइंस को कवर करने के बाद आप उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूर कर लें। साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास अगर घटना चक्र है तो बेस्ट है, अगर घटना चक्र नहीं है, लूसेंट है या क्राउन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला है, तो उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतना में आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जीके के ऊपर। जीके में जो भी इंपॉर्टेंट है ना, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। जीके में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो आपका ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी ऐसा है कि आप उसमें इंटरेस्टेड भी होते हैं, पढ़ेंगे और बनेगा भी। ज्योग्राफी में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दोनों को कवर करिएगा। बेसिक बेसिक जो भी टफ लगता है ना उसको छोड़ दीजिए, आपका उतना टाइम नहीं है आपके पास। जो भी टफ लगता है बहुत ज़्यादा, जैसे अस्लाकृति हो गया, कई सारी चीज़ें जो आपको टफ लगेंगे उसको छोड़ देना। बेसिक बेसिक चैप्टर्स आपको कवर करना है, जैसे झील हो गया, दर्रा हो गया, नहर हो गया, नदी हो गया, नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, नदी का सहायक नदी कौन कौन सा है। बेसिक बेसिक चैप्टर जो है उसको अच्छे से कंप्लीट करिए, उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर अच्छे से ध्यान देना है। ज्योग्राफी के बाद अगर बात करें तो आपका पॉलिटी है। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी ऐसा है ना कि जो पढ़ेंगे उसी से क्वेश्चन आएगा और अच्छा से बनता भी है, तो जो पॉलिटी को अच्छे से पढ़ें। पॉलिटी में वो वाला सेक्शन भी जरूर देख लीजिएगा जो स्टार्टिंग में होता है ना, एक्ट वगैरह पढ़ना है, 1773 का, 1793 का, ऐसा जो एक्ट है ये सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और जो पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा ना वो आपसे बन भी जाएगा, तो उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके पॉलिटी के बाद आपका आ जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री से 6-7 क्वेश्चन रहेगा और हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको कवर करना टफ है। अगर अभी तक आप हिस्ट्री पढ़े हैं अच्छे से, कुछ कुछ चीज़ें याद है, तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे जैसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है ना उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आपका बौद्ध जैन पढ़ लेना है, महाजनपद पढ़ लेना है, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट है ना उसको कंप्लीट करते जाना है। बहुत डीप में नहीं घुसना है, हिस्ट्री के बहुत डीप में जाने का प्रयास नहीं कीजिएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। बेसिक बेसिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मान लेते हैं अगर 7 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाता है तो 5 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो 5 क्वेश्चन बन गया, अगर आप बहुत दिन से नहीं पढ़ रहे हैं उसके बाद भी 5 क्वेश्चन बन जाता है तो काफ़ी है, इनफ है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगर समझ नहीं आता है, एकदम बोरिंग लगता है, इकोनॉमिक्स में मतलब बहुत बोरिंग लगता है, तो छोड़ सकते हैं। और नहीं तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जैसा है नेशनल इनकम हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सभी चैप्टर्स है ना जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है और आपको बन जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लेना है। ये हो गया आपका जीके और साइंस की बात। इसके बाद आपका बच जाता है इंग्लिश, हिंदी और मैथ। इंग्लिश, हिंदी, मैथ में भी वही करना है। सबसे पहले हम मैथ की बात कर ले तो मैथ में जो भी अर्थमेटिक वाले चैप्टर हैं उसमें से क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर वाइज उठाना है। एक चैप्टर उठाए, उसका पहले थ्योरी देख ली कि थ्योरी कहता क्या है। थ्योरी के बाद उसमें से 50-50 क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज कर लेना है। 50-50 क्वेश्चन हर चैप्टर से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद मैथ्स को छोड़ देना है। उसके बाद अब बात करते हैं अगर हिंदी की, तो हिंदी में भी वही करना है, बेसिक बेसिक चैप्टर पढ़ लेना है, बाकी छोड़ देना है। उसके बाद इंग्लिश में भी वही करना है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन। इंग्लिश में देखिएगा तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है। अगर इंग्लिश में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है आपका, बेसिक बेसिक चैप्टर आप कभी पढ़े हैं तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। इतना के बाद आपका सिलेबस कवर हो जाता है। कवर हो जाता है, यहाँ के बाद क्या करना है उसको गौर से सुनिए। इसके बाद अभी तक जो बताया उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको सेट प्रैक्टिस करना है। सेट प्रैक्टिस अभी से, अगर अभी से हम मान लेते हैं कि 50 से 60 दिन का आपके पास समय है, तो कम से कम 50 सेट आज से आपको कंप्लीट करना होगा। डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखना है। जो अभी हम बात कर रहे थे इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी, इन तीनों को बेसिक बेसिक देखना है और उसके बाद टोटल जो कवर करना है ना वो यही सेट प्रैक्टिस से कवर होगा आपका। जो भी जैसे आप हर चैप्टर वाइज 50-50 क्वेश्चन मैथ्स का बना लिए तो कंप्लीट हो जाता है। बाकी अगर आप 50 सेट बना लेते हैं तो 50 सेट में लगभग आपका 400 से 500 क्वेश्चन मैथ का हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इनफ है। इतना कर लेने के बाद आपका 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बन जाएगा। इंग्लिश में भी वही है, बेसिक बेसिक चैप्टर अगर वहाँ से आप कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी चैप्टर आपका, बाकी जो क्वेश्चन है आपका सेट प्रैक्टिस से कवर हो जाएगा। हिंदी में भी वही है, वहाँ से बेसिक बेसिक चैप्टर कंप्लीट कर लिए, बाकी जो बचा आपका सेट प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे वो कंप्लीट होता जाएगा। आपको ध्यान देना है कि जब भी आप सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो सेट प्रैक्टिस करने के बाद जो एक्सप्लेनेशन रहता है उसको अच्छे से देखना है, उसको उस पॉइंट के
आसपास के जो 4-5 पॉइंट है उस पे मेन फोकस रखना है। इस तरीके से अगर आप कवर कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका रिजल्ट हो जाएगा। और आपको टारगेट लेके चलना है कि 70 प्लस कम से कम तो होना ही चाहिए, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छा है। तो 70 प्लस में आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो जाएगा और आप निश्चिंत से फिजिकल का तैयारी करेंगे। और जिनका भी हम बता रहे थे कि तैयारी कम है तो वो अभी फिजिकल के लिए आप परेशान नहीं होंगे। आप सबसे पहले रिटन का तैयारी अच्छे से करेंगे। फिजिकल में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, वहाँ पे फिर अच्छा से प्रयास करना पड़ेगा जब आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारे मेरे भाई कमेंट कर रहे थे कि बिहार पुलिस के लिए कुछ प्लान बताइए, कुछ प्लान बताइए। तो आपका ये प्लान मुझे लगता है कि सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा हुआ तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे